कभी हमारा भगवान नाम के विषय में प्रस्तुत चल रहा है। आज का हमारा युग समस्याओं से प्रस्तुत है। सब जगह कहीं न कहीं कुछ न कुछ परेशानी है। उपाय मानव जाति अभी तक निकालना चाहिए। विज्ञान ने अपनी उन्नति अपने शिखर पर की है, पर वैज्ञानिक उन्नति से या पैसा बढ़ने से भी मानसिक शांति नहीं मिल सकी और कल्याण उपाय नहीं प्राप्त हो सके। इस प्रकार की वर्तमान स्थिति में जो एकमात्र उपाय भाई बहनों के पास सामने आता है वो भगवान का नाम का जप करना है। आज के इस पाठवार्ता के विषय में मैंने बड़ा विचार किया कि आप लोगों से क्या करूंगा। फिर यही समझ आया कि कुछ ऐसी बात कहनी चाहिए जिससे आप लोग अपने जीवन में समस्याओं का समाधान कर सके और समस्या का अंत कर सके। तो जो बात मुझे सूझी शास्त्रवाणी से संतुष्ट है, संतवाणी का अनुभव है, वही आपके सामने कह रहा हूं। भगवान का नाम लेना और उनसे प्रार्थना करना, ये दो उपाय कहते हैं मन को शांति प्रदान करने के लिए और प्रकार प्रकार की तनाव या समस्याओं से मुक्त होने के लिए। भाई बहनों, नाम जप का और प्रार्थना का प्रयोग करके दिखना चाहिए। इसका आप स्वयं करें। नाम जप नियमित करके देखें, भगवान से प्रार्थना करके देखें, तो अपने अनुभव में आपको ये बोध हो जाएगा कि भगवान नाम सब प्रकार की साथ नष्ट करने वाला है। हमारे महात्माओं ने नाम जप करने के लिए और ठाकुर जी से प्रार्थना करने के लिए एक प्रकार की प्राविधि का, एक प्रकार के अनुष्ठान का समाधान बताया है। नाम कैसे लेना चाहिए? यूं तो चलते फिरते आगे जाके कहीं भी नाम ले सकते हैं, उपादेय है। लेकिन जो नाम जप की नियमित प्राविधि है, जो महात्माओं ने हमें अपने अनुभव में बताई है, उसका लाभ उठाएं तो नाम जप का लाभ में तुरंत बड़ा शीघ्र हो सकता है। अच्छा समय होगा सुबह सुबह का, प्रातः काल का समय, जितना प्रातः काल हो सके उतना अच्छा। हमारे रसिक संतों ने तो 2 बजे उठकर अमृत वेला में भगवान नाम का अनुष्ठान और उच्चारण किया है। 2 बजे उठना सबके लिए कठिन है, तो 4 से 6 तक का समय भी बहुत अच्छा है। और जिन भाई बहनों को 4 से 6 तक का ब्रह्मोदय भी न जचता हो किसी कारण से, उनके लिए प्रातः काल अब तक कलेवा करने से पूर्व, कलेवा ब्रेकफास्ट करने से पूर्व का समय नाम जप के लिए महात्माओं ने अच्छा बताया है। नाम जप करने की प्राविधि, एक तो आपके पास एक स्थान होना चाहिए जहाँ बैठकर आप नाम का जप करते हैं। कोई स्थान होना चाहिए, भले ये स्थान आपके घर में कुछ मंदिर बनाओ, वहां करो, ठाकुर जी का चित्र हो, ठाकुर जी का श्री विग्रह हो, अपने मंदिर में, अपने घर के मंदिर में कर सकती है। घर में ऐसी सुविधा ना हो तो बाहर छत पर जाकर कर सकती है। कहीं पर भी एक स्थान जो आपको जचे, जहाँ आप नियमित बैठ सकती हैं, शांत प्रशांत ऐसे स्थान पर अपना एक आसन स्थिर करें। जो सर्वोच्च स्थिति यही है, सर्वोत्तम बात यही है कि भाई बहन आसन बिछाएं
लेकिन आज के लोगों के युग में बहुत से बहन भाई आसन पर नहीं बैठ सकते, तो चौकी रख ले, उस पर आसन बिठा ले, कुर्सी पर आसन रख ले, सोफा सेट पर आसन रख ले। भगवान भाव भावना की है तो भाव भावना भगवान के नाम जप में निरंतर होने की होनी चाहिए। एक स्थान हो, उस पर एक आसन हो, जिस आसन पर बैठकर आप नाम का जप करते हैं उस आसन का प्रयोग न तो दूसरों को करने दें और न अपने आप पूजा पाठ के अतिरिक्त उस आसन का सही प्रयोग करें। अपने आप ऐसा भी आप न करें कि जिस आसन पर बैठकर आप नाम जप करते उसको एक तरफ खिसकाकर कुछ खाने लगे, तो वो नाम जप की पवित्रता, उसकी सैंक्टिटी, उसको सुव्यवस्थित रखना, उसको मेंटेन करना साधक का कर्तव्य है। अपने आसन की शुद्धताई को, पवित्रता को बनाए रखे, आसन नाम जप पूजा पाठ के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य के लिए प्रयोग न करें। अपना आसन किसी दूसरे को न दे, क्योंकि दूसरे के परमाणु कैसे हैं हमें नहीं पता। इसलिए अपने आसन की विशुद्धता का ध्यान रखें। एक स्थान पर एक आसन बनाकर उस पर भगवान के नाम का जप करो। नाम जप के लिए कोई संख्या निर्धारित नहीं है। आप भाई बहन जानते हैं कि अगर भगवान का कोई नाम 108 बार बोला जाए तो वो एक माला कहलाता है। चाहे तो आप मनकों की माला ले लें, 108 दाने वाली माला ले लें, या अंगुली पर करें या किसी और प्रकार करें, भाग्य नियमित माला होनी चाहिए। गौर के वैष्णव महात्माओं ने तुलसी की माला को सर्वोत्कृष्ट बताया। एक आसन, एक स्थान, और अगर माला हाथ में दी है तो एक माला आसन की भांति माला भी सिद्ध हो जाती है। माला में भी नाम रम जाता है। माला में नाम रम जाने की बात तो कुछ दूर की है। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं, ऐसे ऐसे महात्मा हुए हैं जिनके अस्थि पंजर हुए, जिनके हड्डियों में नाम रम गया। एक भक्त थे, मजदूरी करते थे, इमारत के काम में लगे हुए थे, अचानक छत गिर गई और उन भक्त का देहांत हो गया। उन भक्त की जाति भटनागर, कायक भटनागर महात्मा थी। इमारत के नीचे आ गई, बहुत से श्रमिक नीचे आकर समाप्त हो गए। पता ही न चला कि किसकी अस्थि पंजर है, किसका शव है, किसका निर्जीव शरीर है, पता लगाना बड़ा कठिन हो गया। उस समय एक सिद्ध महात्मा वहां आई, बोले देखो ऐसा करो कि इस महात्मा की अगर हड्डी पसली पता लगाना चाहते हो तो कान लगा कर देखो कि नाम की ध्वनि कहाँ से आ रही है। तो कुछ हड्डियों में से नाम की ध्वनि आ रही है, राम राम हरि हरि कृष्ण कृष्ण हरि हरि, राम राम हरि हरि कृष्ण कृष्ण हरि हरि। नाम की ध्वनि आ रही थी, हड्डियों में से आ रही थी। बोले भैया ये बोला। एक अन्य महिला भक्त थी, उपले पाता करती थी। उनके उपलों में राम नाम की ध्वनि समाहित हो गई थी। भाग्य कि राम नाम एक ऐसी वस्तु है जिस दुनिया में शुद्ध पता चाहे न पता लगे, इसका महत्व हो न हो, लेकिन अगर भाई बहन नाम की साधना करेंगे, करते रहेंगे, तो आप देखेंगे कि नाम का प्रभाव आपके मन और तन दोनों को पढ़ना अपने आप आरंभ हो जाएगा। नाम जब उपदेशात्मक नहीं है, क्रियात्मक है। स्वयं करके देखें तो आपको नाम जप का और प्रार्थना का लाभ पता चल जाएगा। नाम जप के अनेक लाभ हैं। आप लोगों ने ये तो सुना ही है कि भाग्य का लेखा अटल है, कर्मों का फल मिलकर रहता है। ये बात बदलता है। भाग्य प्रारंभ से
यानी जो कर्म हम पहले कर चुके उनका फल वह भोगना पड़ेगा। उसी को भाग्य कहते हैं, उसी को प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध क्षय होना बड़ा कठिन है। जो पिछले कर्म हो चुके उनका फल नष्ट हो जाए ऐसा नहीं हो सकता। कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है। भाग्य को समाप्त करने का, भाग्य को नीचा दिखाने का एकमात्र उपाय नाम जप। भगवान ही ऐसे हैं जिनमें सत्ता है कि जो व्यक्ति नाम लेकर सच्ची भाव जब पुकारे उस पर स्थायित्व हो, स्थिरता हो, तो नाम जप लेने वाले व्यक्ति के प्रारब्ध को भगवान समाप्त कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों में इस प्रकार के अनेक उदाहरण आते हैं जहाँ पर भगवान ने प्रारब्ध को बदल दिया। वो अगर मैं आपको उदाहरण दूंगा तो समय बहुत अधिक लग जाएगा, इसके बस इतना आपसे कहना पर्याप्त लग रहा है कि बहुत से लोगों के प्रारब्ध को नाम जपने, भगवान के नाम जप से बदल दिया। हमारे और आपके प्रारब्ध को बदल सकते हैं। भगवान जो पहले थे वो ही आज है, कहीं चले नहीं कहीं। जिन भगवान के 5.5 सहस्त्र वर्ष इस देश में प्राकट्य हुआ, अवतरण हुआ, लीलाएं हुई, वे रजनंदन, वे ठाकुर हमारी दृष्टि से लुप्त भले ही हो गए लेकिन चले नहीं गए। उन भगवान से प्रार्थना करना, उनके नाम का जप लेना व्यक्ति को कहीं से कहीं पहुंचा सकता है। हमें मानो हिमालय के उत्तुंग शिखर पर ले जाकर खड़ा कर सकता है। नाम की इसी महिमा है। जब नाम लेने के लिए एक स्थान निश्चित कर ले, एक आसन निश्चित कर ले, तो वहां पर आसन होकर वहां पर बैठकर अपने ठाकुर जी के चित्र के सामने या अपने ठाकुर जी की श्री मूर्ति के सामने या मानसिक ध्यान करते हुए नाम जप आरंभ करें। नाम जप आरंभ करने से पहले हमारे महात्माओं ने कहा, नाम जप आरंभ करने से पहले एक कार्य कर लेना। अपनी नयन निमिलित करना, आंखें अर्धोन्मिलित करना, अधमिची आंखें, आंखें मीचना, आंखें इतनी मीचना कि नीचे का तो कुछ दिखता रहे और चारों तरफ का जो संसार है वो दृष्टिगोचर ना हो। आंखें मीचना है, नयन निमिलित करते हैं। ऐसे करने हैं कि आसपास के जो दूर पार के लोग हमें दिखेंगे लेकिन नीचे की पृथ्वी दिख सके। भाव ये है कि सो न जाए। आंखें मीचने का मतलब सो जाना या आलस्य में सो जाना नहीं है। और आंखें खुली रखेंगे तो संसार दिखेगा, मन पर उसका प्रभाव पड़ेगा। इससे अर्धोन्मिलित आंखों से, आधी नीची आंखों से, अधखुली आंखों से अपने को आसन पर विराजमान करें। फिर आंखों के सामने मन की आंखों से देखें कि एक गोल प्रकाश का मंडल है, एक प्रकाश मंडल है गोल, और इस दिव्य प्रकाश मंडल के बीचों बीच हमारे ठाकुर प्रकट हो गए हैं। भगवान के किसी भी रूप का ध्यान रखना। जो भगवान का प्रेम चाहते हैं वो लोग भगवान के कृष्ण रूप का ध्यान करते हैं। श्री कृष्ण प्रेम देव है, जब संसार में आए उन्होंने प्रेम प्रणय का उन्मुक्त वितरण किया। अगर अतिरिक्त कोई कामना हो तो किसी अन्य रूप का ध्यान भी कर सकते हैं। राम जी का ध्यान करें, हनुमान जी का करें, शिव जी का करें, जगन माता का करें, जिससे श्रद्धा हो उसका ध्यान करना चाहिए। यहाँ उदाहरण के लिए हम श्री कृष्ण की वार्ता कर रहे हैं, तो आप मन की आंखें बंद करके मन की आंखों के सामने एक प्रकाश मंडल है ऐसा देखिए। उस प्रकाश मंडल के बीचों बीच भगवान प्रकट हो गए हैं ऐसा देखिए। इन भगवान के चेहरे पर मुस्कुराहट है, इनकी आंखों में करुणा है, उनकी दृष्टि मेरी ओर है, वे मेरी ओर देख रही हैं, उनके देखने में ममता है। अपने मन की आंखों से भाव में इस प्रकार का दृश्य आप देखिए। फिर नाम का जप आरंभ करें। नाम जप के लिए अनेक अच्छे अच्छे मंत्र हैं, पर कलयुग में जो मंत्र कली संतन उपनिषद बताया गया वो आप सब जानते हैं। हरि राम राम राम
हरि 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 कृष्ण 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 हरि हरि, ये उपनिषद से दिया गया महामंत्र कहलाता है, शुद्ध मंत्र है। तो राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, इस मंत्र का जप करें, उस आसन पर बैठकर करें और अपने मन में निर्धारित कर लें, अपने मन में निश्चित कर दें कि हमने 10 माला करनी है या 8 माला करनी है या 1 माला करनी है या 16 माला करनी है। ऐसे ऐसे बहन भाई मेरे परिचय में है जो 32 माला, 64 माला या 128 माला करते हैं। आपके पास समय की कमी होगी, आप कम माला कर दें। माला करने में प्रधानता, माला करने में महत्ता गणना की नहीं है, गिनती की नहीं है, भाव की प्रधानता की है। अगर हम माला करते हैं तो 32 माला न करें, 16 माला न करें, 8 माला न करें, 2 माला करें, 1 माला करें, लेकिन भाव की प्रधानता की अनिवार्यता है। तुम्हारा भाव ये बन जाए, आपका भाव ये बन जाए कि इस समय मेरे और मेरे ठाकुर के बीच कोई चीज नहीं है। मैंने एक गाना सुना था जिसमें पंक्ति आती थी, फूल भी हो गर्मिया तो साथ में हो, फूल भी हो गर्मिया, अगर दोनों के बीच फूल हो तो भी लगता है बहुत बुरी हो गई। मुझे बहुत अच्छा लगा ये विचार। जब भगवान का ध्यान करते तो ध्यान अनन्यता के साथ करना चाहिए, ध्यान बाहर कहीं न जाए, उन भगवान ही के रूप का ध्यान रहे। मन में बस ये पता हो कि इस समय एकमात्र ठाकुर है और उनके सामने में उपस्थित हूँ। अपने और ठाकुर के ध्यान में किसी प्रकार का विक्षेप न आने पाए। एक फूल का विक्षेप आएगा तो ये एक दूरी बता काम करेगा। कुछ देर का समय, चाहे वो 10 मिनट का हो, चाहे 2 मिनट का हो, चाहे आधे मिनट का हो, ऐसा होना चाहिए जिसमें हम और हमारे ठाकुर हैं, अतिरिक्त कोई नहीं है। भाव की प्रगाढ़ता अधिक महत्वपूर्ण है संख्या की अपेक्षा। कई भाई बहन कहते हैं कि हम माला तो करते हैं लेकिन मन स्थिर नहीं होता, मन जहां तहां भागा फिरता है। ऐसा तो होता है, बड़े बड़े महात्माओं के साथ ऐसा हो जाता है। इसका उपाय एक तो ये है कि भले ही मन भागा भागा फिरे, फिर भी आप नाम जप करते रहे। नाम जप के प्रभाव से मन भागना बंद हो जाएगा और एक दिन नाम में इतना मन लगेगा, नाम देने में इतना सुख मिलेगा, अन्य दृष्टि स्वयं ही नहीं जाएगा। कई भाई बहनों को मैंने देखा जो नाम जप का आश्रय ले चुके हैं, सदा नाम जप कर रहे हैं, उनसे पूछो तो उनको नाम जप में सुख मिलता है। जैसे किसी व्यक्ति को रसगुल्ला पसंद हो, रसगुल्ला खा रहा हो, किसी बात नहीं करता, बड़ा दुख आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। नाम जप करने वाले ऐसे भाई बहन मैंने देखे हैं, कहीं कदाचित यहाँ भी होंगे, जिनको नाम का जप करने में सुख मिलता है, इसलिए नाम जप करते हैं। नियम लेकर करते हैं, लेकिन कारण अब नियम नहीं रहा, कारण ये कि उसको सुख मिलता है। धीरे धीरे नाम का अभ्यास करते करते नाम जपने में सुख मिलने लगता है। एक बच्ची थी, छोटी थी, मुझे याद नहीं, शायद उसका नाम रेखा था। ये कपोल कल्पित नाम है, शायद रेखा था। उस बच्ची की शायद 13 वर्ष की आयु में मृत्यु अचानक हो गई। अपनी इकलौती लाडली का व्यय, उसका वियोग माता पिता सहन न कर सके। आश्चर्य की बात है कि उस बच्ची के पिता रात को उसका नाम ले लेकर रोने लगते, दीवार पर उसका नाम लिख देते। संसार है या अप्रिय घटनाएं घटनी है, असुखद घटनाएं घटनी है, हम नहीं चाहते, हमारा मन भी संतप्त होता है, हमारा मन भी संवेदनाग्रस्त होता है, पर हम तो निरुपाय हैं, हम क्या करें। उस समय नाम जप सहायता करता है, उस समय भगवान से की भी प्रार्थना बड़ा लाभ होता है।
तो जिस प्रकार किसी व्यक्ति के अभाव के अंदर हमें और कुछ नहीं सूझता, उसी प्रकार भगवान के भाव में हमें कुछ समय के लिए और कुछ न सूझे। कुछ भाई है ध्यान रखते हैं सुबह को, जिस पर गुजरात कच्छ को फैलकर उच्चार आए, वो भाई देव अपनी छत पर बैठे हुए थे, नाम का जप कर रहे थे, उच्चार को झटके लग रहे थे। एक ने भी आगे बोलकर इधर उधर नहीं था। उन्हीं भैया ने जो उस नाम जप के सम्मिलित थे मुझे बताया, उच्चार में झोंके आ रहे थे, हम आगे हो गए, आंखें बोल नहीं देखा, नाम जपने लगे थे, उसी में लगे रहे। नाम जप इस प्रकार की सहन शक्ति दे देता है कि हमारा जीवन आशंका मुक्त हो जाता है, अनागत की चिंता समाप्त हो जाती है, जीवन में भय नहीं रहती। भाई बहन नाम का जप करने का स्वयं अभ्यास करें तो स्वयं देखेंगे कि नाम जप की महिमा संत महात्माओं को बहुत उचित बताइए। नियमित करें, एक आसन पर करें। कुछ बातें हैं जो नाम का जप करने पर भी तुरंत फल नहीं प्रदान करती। कुछ अनिवार्यताएं वो मैं आपके सम्मुख रखना चाहूंगा। पहली बात, आहार दोष से बचना चाहिए। खाना पीना आपका पवित्र होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, भगवान को उसका भोग लगाना चाहिए, नैवेद्य ही करने लगे, प्रसादी खाना पीना ही खाया कि नहीं। अगर आप मार्ग में हो या किसी ऐसे व्यक्ति के घर पर हो जहाँ भोग नहीं लगा सकते, तो मन ही मन एक क्षण के लिए आंखें खींचकर भगवान के रूप का ध्यान करके मानसिक भोग अर्पण करते हैं। ये भी नैवेद्य हो गया। मानसिक पूजा सर्वोत्तम, इसका अभ्यास कठिन है पर हो सके तो करना चाहिए। आहार दोष में जो बातें आती है, पहली बात, आहार खाना आपका स्पर्श दूषित ना हो। जिस व्यक्ति ने परिवेशन किया, जिस व्यक्ति का खाना थाली आपके सामने रखी जा है, वो व्यक्ति हिंसक प्रकार का और अशुद्धताओं वाला नाम झूठे हाथों से खाना डाला लगते। आहार दोष की दूसरी बात, भाव दूषित न हो। जिसने खाना बनाया, जिसका अन्न इस खाने में लगा है, जिसने खाना बनाया है, उसके मन में किसी प्रकार की विकृति न हो, किसी प्रकार का हिंसा दोष न हो। वो आपको लाचारी में खाना न खिला रहा हो, उसके मन की भावना खाना खिलाने की, नहीं तो निराहार है, अल्पाहार करो, छोटा मोटा कुछ खाकर अपना प्रबंध कर लो। दूषित धन का प्रयोग न करें। ऐसे पैसे का खाना न हो जो गलत तरीके से कमाया गया, जहाँ चोरा छिपी की गई, जहाँ भ्रष्टाचार, इस प्रकार का अन्न दूषित अन्न होगा। दूषित अन्न का भोग लगाना या स्वयं प्रसाद के रूप में उसको पाना उतना लाभदायी नहीं होता। लेकिन हमारे महात्माओं ने एक बात और भी कही है यहाँ पर, अगर ऐसी स्थिति हो खाने पीने की ये अनिवार्यताएं आप पूरी न कर सके तो भी नाम जप आपको फल तो देगा ही। अगर अनिवार्यताएं पूरी करेंगे तो तुरंत फल देगा, नहीं कर सकेंगे तो अंतर तक फल देगा, फल होगा अवश्य। प्रश्न जल्दी और देर का अंतर, एक का फल तुरंत जल्दी हो जाएगा, दूसरे का फल देर में होगा। कई महात्माओं ने जिन्होंने अपना जीवन साधना में बना दिया, भगवान को पाने की साधना कभी कुछ भी न करते थे, इच्छा पर रहते थे। कई बार उनके मन में तो दोष, तो विकार आ गया। पता लगा कि जो भिक्षा उन्होंने अन्न में ग्रहण की वो भिक्षा दूषित थी, भिक्षा देने का वाले का चरित्र ठीक नहीं था। तो अपने आहार पर, उसकी शुद्धि पर अगर ध्यान दे सके तो बहुत अच्छा है।
एक दूसरी बात ये भी एक महात्मा ने कही थी, देखिए मैं जो कुछ आपसे कह रहा हूं ये धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, संतों की वाणी में आता है, मैं उन दोनों को उदाहरण देकर आपसे कह रहा हूँ, ये आपका तो कुछ भी नहीं। तो संत वाणी ने और शास्त्रों की बात एक ये है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि नाम जप करने वाले का व्यक्ति का जीवन जब से नाम जप का आश्रय दिया तब से सदाचार होना चाहिए। सदाचार कितनी बार होता है? कंडक्ट, आचरण, न तो हम किसी प्रकार का आचार भ्रष्टता करें न किसी प्रकार की हिंसा करें। कोई तुम्हारा बुरा चाहे तुम उसका बुरा मत चाहना, कोई तुमसे बैर करे तुम बैर मत साधना, कोई तुम्हारा अपमान अपराध करे तुम बदला देने की कामना नहीं रखना। अधिक से अधिक उस व्यक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करना, भगवान उसको सद्बुद्धि प्रदान करो, उसके भी कल्याण की कामना करो। अपने जीवन को हमें सुंदर से सुंदरता, उच्च से उच्चतर बना भी जाना है। ये अपने हाथ की बात है, स्वयं करना है, कोई इसको कुछ नहीं कर सकता, अपने करने की बात है। तो अपना जीवन सदाचारमय होना चाहिए, फिर नाम का फल बहुत जल्दी फलदायी हो जाता है। कई भाई बहन कहती हैं कि अगर नाम में मन न लगे तब तो नाम देने को कोई फायदा नहीं है। तो हमारे महात्माओं ने कहा, एक महात्मा ने कहा, जगत मजूरी देख है, कहा रखेंगे राम, जगत दुनिया में मजूरी दे देती है। एक इमारत बन रही है, एक इमारत एक भवन बन रहा है, उसमें श्रमिकगण कार्य कर रहे हैं, उनका मन तो कहीं और है लेकिन काम लगाई जा रही है। जब मालिक उनको दिहाड़ी देता है तो ये नहीं पूछता तुम्हारा मन कहाँ था, उन्होंने मेहनत की दिहाड़ी भी देता है। अगर संसार भी परिश्रम की दिहाड़ी दे देता है, मन चाहे कहीं भी हो, जगत मजूरी देते है, रखेंगे राम, तो भगवान का ऐसे स्वामी नहीं है जो आपको पुरस्कृत करेंगे, जो आपको आपके नाम जप करने का फल देंगे। मेरे मन से यहाँ तक आता है कि जो लोग बिना इच्छा के नाम जप करते हैं उनको नाम जप का अधिक लाभ होगा, क्योंकि वो भगवान के तो कुर्बानी कर रहे हैं, तो तर्क कर रहे हैं, तो मन नहीं लगता फिर भी दे रहे हैं। देखो जिनका मन लगता और नाम को सुख पा रहे हैं वो तो वर्तमान में पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं, उनका तो मतलब बराबर हो गया। नाम का दान दिया, सुख प्राप्त कर लिया, लेकिन देना होगा अकाउंट किया। लेकिन जिनका मन नहीं लगता फिर भी नाम लेती है, भगवान कहेंगे कि बेचारे का मन नहीं लगता फिर भी मेरा नाम लगता है, तो लोग इसको पुरस्कृत कर देता हूँ, भगवान उसको पुरस्कार प्रदान करेंगे, भगवान उसको पुरस्कृत करेंगे, उसको भगवान तिरस्कृत भी करेंगे, उसको भगवान छोड़ नहीं देंगे। तो जहां तक हो सके सदाचारमय जीवन होना चाहिए। नाम के विषय में एक बात श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों में कही गई है, वो हम लोगों को बहुत काम की है, हमारे लिए बहुत सहायक है। अगर तुम भगवान का नाम लेते हो तो नाम अपनी वस्तु शक्ति से तुम्हारा त्राण कर देगा। नाम की वस्तु शक्ति का मतलब होता है किसी वस्तु की ऐसी शक्ति जो उसकी है, आप माने या आप ना माने। जैसे पानी में शक्ति है पीला करने की, अगर आप पानी में अनजाने में हाथ डालें हाथ पीला हो जाएगा। पानी की वस्तु शक्ति है, अग्नि की वस्तु शक्ति जलाना। अगर आप अनजाने में प्रज्वलित अग्नि में कोई काम कार्य मिल जाए, इसको मानने या न मानने का कोई फर्क नहीं करता। मानो या न मानो, पानी भिगोएगा, मानो या न मानो, आग जलाएगी। इसी प्रकार नाम की वस्तु शक्ति को उद्धार करना, कष्टों से त्राण प्रदान करना, भगवान के उन्मुख करना और मन को निर्मल बनाना। नाम जप करने से मन निर्मल हो जाता है,
मन के विकार नष्ट होते जाते हैं, मन के संकल्प विकल्प आने कम होते जाते, समाप्त हो जाती है। मन इतना निर्मल हो जाता है, मन भगवान का मंदिर बन जाता है, हमारा हृदय हमारे भगवान का मंदिर बन जाता है। नाम की वस्तु शक्ति है, बस नाम लेना है, स्वयं कुछ नहीं करो। नाम अपने आप रक्षा करेगा, नाम रक्षक रक्षता, जो नाम का जप करेगा नाम उसकी रक्षा करेगा। इस प्रकार का जो भगवान का नाम है लेना, संसार के कष्टों से, संसार के संताप से राहत देने वाला है, मुक्ति देने वाला है। इसका आश्रय देना हम लोगों के अपने हित में है। नाम की वस्तु शक्ति का ध्यान करके एक महात्मा ने एक परिहास के स्वर में कहा कि नाम और नामी, नाम भगवान का और नामी स्वयं भगवान। एक महात्मा ने विनोद के स्वर में कहा कि नाम और नामी में हमें तो नाम अधिक अच्छा लगता है, कारण नामी आंखों के सामने प्रकट हो जाए, भगवान आंखों के सामने आ जाए, मन की आंखों के सामने आ जाए, ओझल हो जाए, हम क्या कर देंगे? हम तो देखते रह जाएंगे। पुरानी बात है, नारद जी के सामने भगवान की झलक आई और एकदम अंतर्धान हो गया। हमारी अपने युग में कई बात ऐसा हुआ, ये तो भगवान की इच्छा है। सन 1927 में असम की जसीडी पहाड़ियों में परम संत श्रद्धेय जयदास गोविंद का जी ने कुछ जनों को नाम का प्राविधान बताकर ध्यान की प्रावली बताकर भगवान विष्णु को जगत कराई थी। जब उन लोगों ने श्रद्धेय गोविंद का जी से कहा क्या हमें इस प्रकार के दर्शन और चाहिए, तो श्री गोविंद का जी मुस्कुराकर बोले भाइयों ये तो अगले की बर्फी पर है, मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो अगले की बर्फी पर भगवान के अगले शब्द होगा। भगवान अपनी इच्छा से आती जाती है, लेकिन एक बात का कह रहे थे नाम में ये कृपा शक्ति है कि नाम जब चाहिए, जब याद आ जाए तब दे दे। नाम देना हमारी इच्छा पर है, दर्शन देना भगवान की इच्छा पर है। इसलिए भगवान नाम से अधिक प्रिय हमें नाम लगता है। आज से 500 वर्ष पहले प्रेमानंद प्रभु चैतन्य देव का आविर्भाव हुआ। बहुत से भक्तों ने श्री राधा कृष्ण का संबंधित अवतार मानते हैं। कौन सिद्ध संत है, कौन रूप अपवाद, कौन रूप भगवान का अवतार है, ये परखने की बुद्धि मेरी बात नहीं है। लेकिन जो इतिहास जो हुआ, जो आंखों के सामने सबके आया, वो देखने में ये आता है कि प्रेमावतार प्रभु चैतन्य देव गोपी भाव गोपिकाओं की भांति श्री कृष्ण के वियोग में बहुत तरसते रहे। एक बार मेरा वृंदावन के पास किसी स्थान पर जाना हुआ, शादियों से बना दर्शाना। वहां पर हमारी एक बहन थी, वो कहते कि भाई साहब अगर चैतन्य जी ने सारा जीवन लोगों को बिता दिया, भगवान के दर्शन तो नहीं हुए, तो हमें क्या आशा है, तो कुछ भी क्या कर सके। तो जैसा मैंने पढ़ा हुआ था वैसा हमको बताया। मैंने कहा देखो चैतन्य जी का रोना और हम लोगों का रोना अलग अलग है। चैतन्य देव ने भगवान के साक्षात दर्शन प्राप्त किए। भगवान ने उनको गोपी बनाकर अपने हृदय से लगा लिया, अपने गले से लगा लिया। उन्होंने भगवान का आश्लेष प्राप्त किया, भगवान का स्पर्श प्राप्त किया, बार बार प्राप्त किया, अनेक बार प्राप्त किया। तो जिस प्रकार आपको उस
स्वादिष्ट लगने वाली वस्तु आपके पास छीन दी जाए तो आपको दुख होता है, कहाँ चली गई, मुझे बहुत पसंद है। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने भगवान श्री कृष्ण को बहुत समीप से देखा। इसके जब श्री कृष्ण सामने नहीं होते थे उनको रोना आता था। चैतन्य देव का रोना उस व्यक्ति का रोना था जिसको श्री कृष्ण प्राप्त है, कभी कभी प्राप्त नहीं होते, उस दुख को, उस अभाव को सहन नहीं कर पाते। प्रेमावतार प्रभु चैतन्य देव सबसे एक ही बात कहते थे, नाम का जप करो, श्री कृष्ण का कृपा प्रसाद में प्राप्त हो जाए। नाम का जप करो। प्रभु चैतन्य देव ने नाम जप में हरिशंकर उपनिषद के सिद्ध मंत्र की बात कहा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। महाप्रभु चैतन्य देव अपने एक श्लोक में एक बहुत हृदय स्पर्शी बात करेंगे। उन्होंने कहा, श्री कृष्ण तो कई हजार वर्ष पूर्व प्रकट हुए, उसके बाद अपने धाम को चले गए, पर जाते जाते श्री कृष्ण जाते जाते अपनी सारी शक्ति अपने नाम में रखकर चले गए। जो नाम देगा उसको वही लाभ होगा जो साक्षात श्री कृष्ण से लाभ होगा। उन्होंने कहा अद्वैत दुर्, उन्होंने श्लोक के अंत में कहा कि ये दुर्भाग्य है, ये हमारा दुर्भाग्य है, हमारा भाग्यहीनता है, बदकिस्मती है कि जिन भगवान के नाम की महिमा है, उस नाम को उपाधेय जानते हुए, उसका लाभ जानते हुए हम नाम का जप न करें। दुर्दैव दृश्य में हाजनी नाम रागा, ये बात को समझी मेरा विचार है। समय हो गया है हमारा, तो समय हो गया है। बस भाई बहन से इतना ही कहना कि दो शब्द के नाम का जप करके आप लोग देखिए, आप स्वयं करके प्रयोग करके देखिए, जिसे विज्ञान में प्रयोग करते हैं, अपने तन मन को प्रयोगशाला बनाकर भाई बहन जो करते हैं वो ध्यान की प्रगाढ़ता को बढ़ाएं, और जो नहीं करते हैं वो नाम जप नियमित करके कुछ दिन अभ्यास करके देखें। अगर उनको पता लगे कि सब कुछ नाम उनको कुछ वस्तु प्राप्त हुई है तो आगे उस वक्त जीवन का आने वाले अनुभव बना रहे। आज का हमारा ये पाठ प्रसंग यहाँ समाप्त हो जाता है।